हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एटीएम क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग एमसीक्यू का सीरीज़ कर रहे हैं और 2016 तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 2017 का। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में हम लोग जो कि सीरीज़ है 2004 से 2023 तक करने वाले हैं पूरा, और उसकी ओर हम लोग जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, बहुत हद तक पहुँच भी चुके हैं। 2017 के आज हम लोग कर लें कवर। ठीक है, ये पेपर 1 का है और आपका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा उस पर ही डिपेंड करेगा कि पेपर 2 का सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग बिना समय गवाए अपने पहले क्वेश्चन पर। इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड बी इज इक्वल टू डी ई, देन व्हाट इज द वैल्यू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट इज अ रिलेशन। कहता है इसमें से कौन सा सबसेट एक रिलेशन है। तो रिलेशन के बारे में जानिए, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ठीक है, जहां पर ए का मतलब होता है आपका फर्स्ट सेट, ठीक है, और बी का मतलब होता है सेकेंड सेट, है ना। तो इसमें वैसा ए बी टाइप का एलिमेंट आएगा जिसमें कि पहला ए सेट से रहेगा और दूसरा दूसरे वाले सेट से रहेगा। तो यहाँ अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ए और डी, ए है पहले वाले सेट से और डी है दूसरे वाले सेट से, फिर ए और ई है, ठीक है, फिर आपका बी और डी है, बी पहले से और डी दूसरे वाले से। यहाँ पर ये एक रिलेशन है आपका ए टू बी में। ठीक है, ये रिलेशन है ए से बी में आपका। फिर दूसरा अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पर तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा करेक्ट। बाकी का भी हम लोग देख लेते हैं कि क्यों नहीं होगा वो। ए से ई, तो पहला एलिमेंट है और ई दूसरा का एलिमेंट है, ठीक है, ये चलेगा। फिर डी है और बी है। यहाँ आप क्या देखेंगे, डी जो है सेकेंड सेट का एलिमेंट है ना, जबकि इसको हम लोग फर्स्ट प्लेस पर रख लिए हैं, तो इसलिए ये जो है आपका रिलेशन नहीं। फिर नेक्स्ट देखते हैं बी और डी, ये चल जाएगा, बी है और उसका डी है। फिर ई और सी, फिर से आपका देखिए ई आ गया सेकेंड सेट का एलिमेंट है ना, और ये आ गया फर्स्ट प्लेस पर, इसलिए ये भी क्या हो गया आपका रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है वी हैव गिवन टू फंक्शंस एफ आर टू आर एंड जी आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जो एफ एक्स है वो कॉस एक्स है और जी एक्स एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग को गॉफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे जी ऑफ एफ एक्स। तो जी एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स दिया हुआ है आपके पास कॉस एक्स। ठीक है, एफ एक्स दिया हुआ है कॉस एक्स, और अगर यहाँ पर निकालना है फिर जी ऑफ एक्स, तो जी क्या कहता है कि यहाँ पर जो भी रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है। तो जी के अंदर क्या है, कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर कॉफ ऑफ एक्स ना पूछ करके फॉग पूछा जाता, बताइए फॉग ऑफ एक्स क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले निकालते हैं एफ ऑफ जी एक्स निकालते हैं हम लोग। और जी एक्स क्या है, तो जी एक्स दिया हुआ है आपके पास एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर जी एक्स के प्लेस पर। फिर एफ ऑफ समथिंग, एफ क्या कहता है जो भी रहेगा यहाँ उसमें आगे में कॉस लग जाएगा, तो यहाँ पर भी हम लोग कॉस ऑपरेट कर देंगे, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो गया फॉग। ठीक है, अच्छा इसी में अगर हम लोग को फॉफ पूछता, ठीक है, फॉफ पूछ सकता है, गॉग पूछ सकता है, तो एक और फॉफ भी निकाल के चेक कर लेते हैं। तो हो जाता है एफ ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है, तो एक्स स्क्वायर अगेन, और फिर से एफ ऑफ समथिंग है, तो एक बार फिर से इसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब कि एक्स पावर 4 हो जाएगा अगर फॉफ पूछता। तो इसी तरह से गॉग क्या होगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गॉग इसका क्या आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसका रूट अल्फा बीटा एंड गामा है, तो हम लोग को वैल्यू निकालना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। तो आपको पता होगा कि ये अगर यहाँ पर तीन रूट है तो तीन तरह रिलेशन आएगा, सम ऑफ रूट्स टेकन, सम ऑफ रूट्स हो गया, फिर सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, फिर आपके पास आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, जो कि हम लोग को निकालना है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाय मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशियंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशियंट और एक माइनस साइन, अल्टरनेट माइनस प्लस चलता है। फिर अगला आएंगे
ये हो जाएगा आर अपॉन पी, प्लस साइन आएगा और लास्ट में फिर से माइनस साइन आएगा, एस अपॉन पी, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विथ निगेटिव साइन। तो यहाँ अगर आप देखें तो माइनस एस अपॉन पी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को निश्चित रूप से लाइक कीजिए, क्योंकि एकदम डिटेल सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। क्वेश्चन को जितना भी हो सके तोड़ मरोड़ के यहाँ से आप सीखेंगे, और जिसका फ़ायदा आपको एग्जाम रूम में निश्चित रूप से आपको मिलेगा देखने के लिए। आपके पास एक दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर इज अ ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑप्शन स्टार। कहता है कोई एक ग्रुप है आपका बाइनरी ऑपरेशन रिस्पेक्ट में, और ये ऑपरेशन इस तरह से गिवन है, ए स्टार बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, देन वी हैव टू फाइंड आउट द आइडेंटिटी एलिमेंट इन एस। अब चूंकि एस ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें होना ही है, ठीक है, तो नन ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है कि अगर कोई भी एलिमेंट ले हम इस एस का, उसका ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट से लगा दे और सेम वही मिल जाए, या आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑपरेशन उस एलिमेंट से लगाए तो भी आंसर क्या मिले, ए मिले, तो हम लोग कहते हैं कि जो ई है, ये जो ई दिख रहा है आपको, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर आपको खोजना पड़ेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर ऑप्शन हम लोग के पास पहले से प्रोवाइड किया हुआ है तो हम लोग ऑप्शन के थ्रू भी पता कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो इसका आंसर आपको 2 होगा, लेकिन फिर भी हम लोग सबको चेक करके देख लेते हैं। जैसे पहले 1 को चेक करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं ए और दूसरा एलिमेंट लेते हैं 1, ए स्टार 1, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या आना चाहिए, एक ही ए आना चाहिए, है ना, आंसर मेरा ए आना चाहिए, है ना, जो एलिमेंट लिए वही एलिमेंट आंसर आना चाहिए। तो यहाँ करेंगे, इसका क्या कह रहा है, ए स्टार बी में होता है हाफ ऑफ ए इंटू बी, बी की जगह पर 1 है, ये आंसर आ गया हाफ ऑफ ए, है ना, जबकि ए आना चाहिए था, लिए थे और आया 1/, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा करके देखते हैं, ए स्टार 2, तो हाफ ऑफ ए इंटू 2, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, देखिए आपको ए मिल गया। उल्टा भी करके देख सकते हैं आप, 2 का ऑपरेशन ले लेंगे ए के साथ, तो 1/2 इंटू 2 इंटू ए, अगेन क्या मिला हमको, ए मिल गया, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से आप चेक कर लीजिएगा खुद से, सी आपका ऑप्शन नहीं होगा। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ओमेगा इन द ग्रुप, ठीक है, ओमेगा का हम लोग को ऑर्डर निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर 2-3 चीज और सीखेंगे। सबसे पहले जानिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप, उस ग्रुप में जितना एलिमेंट होगा वो उसका ऑर्डर होगा। जैसे यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है क्यूब ऑफ रूट ऑफ यूनिटी जो ग्रुप है, इसका ऑर्डर जो है ये है 3, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट। अब आते हैं हम लोग एलिमेंट का ऑर्डर। सबसे पहला बात, जो एलिमेंट है होता है उसका जो ऑर्डर होता है कभी भी ग्रुप के ऑर्डर से ज़्यादा नहीं होता है। मतलब कि जो ऑर्डर आएगा इन लोगों का वो हमेशा या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, 3 होगा, या उससे ज़्यादा नहीं होगा, 3 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब ऑर्डर निकालते कैसे हैं, अगर किसी भी एलिमेंट को कितना टाइम ऑपरेट करें, ठीक है, ये आंसर आ जाए आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को कितना टाइम ऑपरेट करे कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो हम लोग कहते हैं जितना टाइम आपका मिनिमम टाइम, याद रखिएगा, मिनिमम टाइम ऑपरेट करने के बाद अगर आ जाता है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हम लोग कहते हैं उसका जो ऑर्डर है वो उतना होगा, एन हो जाएगा एन टाइम करने पर। जैसे हम लोग अगर यहाँ पर निकाले 1 का, तो 1 को तो एक ही बार ऑपरेट करेंगे 1 आ जाएगा, है ना, तो 1 का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर ओमेगा करते हैं, ओमेगा को आपको 3 बार ऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ओमेगा का क्यूब जो होता है वो 1 होता है, इसीलिए ऑर्डर ऑफ ओमेगा क्या हो जाएगा, तो 3, चूंकि 3 बार ऑपरेट करना पड़ा। अगर क्वेश्चन में पूछता ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर बताइए, तो ओमेगा स्क्वायर को भी अगर आप 3 बार कीजिएगा तब जाके 1 आएगा, ठीक है। तो ओमेगा क्यूब स्क्वायर कर लेते हैं और ये 1 का स्क्वायर हो गया, 1 आ गया, इसीलिए ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी 3 आ गया। फिलहाल हम लोग को पूछा गया था ओमेगा का ऑर्डर, ओमेगा का ऑर्डर हो गया आपका 3, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज। कह रहा है कि आपके पास एक रिंग है जिसमें यूनिटी एलिमेंट भी है और सारे नॉन जीरो
एलिमेंट को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो एक एक करके सबको देखते हैं। फील्ड के लिए आपको क्या होना चाहिए, तो फील्ड के लिए पहले तो रिंग होना चाहिए, साथ में उसमें कम से कम 2 एलिमेंट होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए, यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए, और एवरी नॉन जीरो एलिमेंट को इनवर्स भी होना चाहिए। यहाँ आपको दिख रहा होगा सारा कंडीशन है, लेकिन एक जो है कम्यूटेटिव वाला कंडीशन तो नहीं है, तो ये आपका फील्ड नहीं होगा। स्क्यू फील्ड में आते हैं। स्क्यू फील्ड में क्या होता है कि पहले तो रिंग होना चाहिए, एटलीस्ट 2 एलिमेंट होना चाहिए, 2 एलिमेंट होना चाहिए, साथ में आपका क्या होना चाहिए, तो इनवर्स होना चाहिए, फिर यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए। इसमें आपको कम्यूटेटिव के बारे में कोई ज़रूरत नहीं होता है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो स्क्यू फील्ड होता है इसको डिवीज़न रिंग भी कहा जाता है, डिवीज़न रिंग, ठीक है। फिर इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, तो एक ऐसा रिंग जो कि जिसमें यूनिटी एलिमेंट हो, कम्यूटेटिविटी हो और विदाउट जीरो डिवाइजर हो, उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रल डोमेन। 7 नंबर क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक रूट और आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स आर। कहता है कि अच्छा यहाँ पर कुछ टेक हो गया है, यहाँ पर मैट्रिक्स छूट गया है, 1 मिनट। यहाँ पर आपका मैट्रिक्स हो जाएगा, ध्यान में तो नहीं है मेरा, शायद यहाँ 2 2 लिखा हुआ था, यहाँ 1 या कुछ था, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया है कि यहाँ एक मैट्रिक्स दिया हुआ था आपके पास, जिसका कैरेक्टरिस्टिक रूट या आइगन वैल्यू, जो दोनों एक ही का नाम होता है, वो निकालना था। तो जो मैट्रिक्स होता है उसका डायगोनल एलिमेंट का सम जो होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम, जिसको हम लोग ट्रेस ऑफ ए भी कहते हैं, ये सम ऑफ आइगन वैल्यू होता है, ठीक है, सम ऑफ आइगन वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए 4 है, और यहाँ पर 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। इसलिए हमको ये याद रह गया था, यहाँ 4 था और यहाँ पर भी 4 आएगा, ठीक है। साथ में दूसरा ये भी होता है कि जो प्रोडक्ट होता है आइगन वैल्यू का, प्रोडक्ट होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट इसका आएगा 3 एकम 3 आ जाएगा, तो इसका 3 आंसर आना चाहिए। तो यहाँ से आप चाहें तो खुद से कोई बना सकते हैं ऐसा जिसका कि आंसर 3 आ जाए। जैसे अगर यहाँ ले लें हम 1 और 1, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और 2 दूनी 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा। तो यहाँ प्रोडक्ट हो गया 3 और डिटर्मिनेंट भी हो गया 3, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 1 1 कर लीजिए, अब आपका एकदम परफेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका आंसर हो गया। इसका अगर आपको निकालना है डिटेल मेथड में तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपको करना पड़ेगा 2 माइनस लेमडा 1, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 और 2 माइनस लेमडा, फिर इसका डिटर्मिनेंट को आपको 0 के बराबर करेंगे। यहाँ हो जाएगा 2 माइनस लेमडा का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो ये उधर जाएगा। तो एक बार कर लेते हैं 2 माइनस, ये 1 का स्क्वायर भी इसको रख सकते हैं, 2 माइनस लेमडा प्लस 1 और 2 माइनस लेमडा माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से मिलेगा आपको 2 1 3, 3 माइनस लेमडा, और यहाँ से मिलेगा आपको 2 में से एक जगह तो 1 माइनस लेमडा बराबर 0। इससे लेमडा का वैल्यू आ जाएगा आपका 3, और इससे लेमडा का वैल्यू आ जाएगा 1। तो यहाँ से भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। हर तरह से हम लोग चेक कर लिए कि हमारा जो आंसर है वो 1 और 3 होगा। आप सारा शॉर्ट मेथड भी देख लिए और लॉन्ग मेथड भी इसका देख लिए, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि लॉग अल्फा प्लस आई बीटा बराबर, आपको दिया हुआ है लॉग अल्फा प्लस आई बीटा, और इसको आपको ए प्लस आई बी के फॉर्म में क्या करना है, तो चेंज कर देना है, ठीक है। ए प्लस आई बी के फॉर्म आपको दिख रहा होगा, ए प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा को पुट करेंगे, अल्फा को पुट करेंगे आर कॉस थीटा, और बीटा को आर साइन थीटा, ये हम लोग पुट करेंगे। तो आपके पास मिलेगा लॉग ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा बराबर लॉग आर कॉस थीटा, इसकी जगह पर आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। यहाँ से आर हम लोग कॉमन लेंगे तो बचेगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा,
और आपको पता होगा कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कितना होता है, ये होता है ई टू द पावर आई थीटा, है ना। कहाँ से, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम के हेल्प से, ई पावर आई एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। अब इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे अलग अलग, लॉग आर प्लस लॉग ई टू द पावर आई थीटा, कहाँ से आया ये, तो लॉग का प्रॉपर्टी से, लॉग एम एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन, ये हो गया आपका लॉग आर। तो इसको एक बार क्या यहाँ लिख सकते हैं आप, यहाँ पर आर का वैल्यू निकाल लीजिए। आर का वैल्यू कैसे आएगा, दोनों का स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लोग आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1। तो आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आर का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फिर यहाँ पर आई थीटा आगे आ जाएगा, आई थीटा और लॉग ई, यहाँ पर थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। थीटा का वैल्यू निकालने के लिए सिंपली आपको दोनों को डिवाइड कर देना है ना, बीटा अपॉन अल्फा करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, चूंकि आर और आर तो कट ही जाएगा ना, तो यहाँ से टेन थीटा हो जाएगा, साइन बाय कॉस टेन थीटा, और टेन उधर जाएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा, टेन उधर जाएगा टेन इनवर्स बन जाएगा, टेन इनवर्स बीटा बाय अल्फा बराबर थीटा। तो यहाँ पर अगले स्टेप में इस रूट का मतलब होता है पावर हाफ, ये आ जाएगा आगे, तो हाफ लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस लॉग ई का वैल्यू तो 1 होता है, और आई थीटा की जगह पर आ जाएगा आपका टेन इनवर्स बीटा बाय अल्फा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर मैच कर लीजिए, हाफ लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस 10 बीटा बाय अल्फा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन स्मॉल ना लॉग देकर के कैपिटल लॉग रहता तो आपके पास क्या होता, यहाँ पर आपको लेना पड़ता 2n पाई आई को और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, अगर कैपिटल लॉ होगा तो पूरा आंसर होगा, और स्मॉल लॉ होगा तो 2n पाई लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है। लगातार ये सीरीज चल रहा है, कंटिन्यू है, और आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि इसको पूरा करके ही छोड़ूँ। ठीक है, तो पेपर 1 का लगभग आप हम लोग पहुँच गए हैं, 4 से 23 तक करने वाले हैं, और हम लोग पहुँच गए हैं 17 में। ठीक है, और अब जो है 23 से ज़्यादा दूर नहीं है, 23 में हालांकि आप ही लोग का एग्ज़ाम होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।